हाँ जी। तो अब हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर बेसिसिटी। तो बेसिकली ये बेसिसिटी बताता क्या है? बेसिसिटी होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन को देने की पावर। तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी हम देखेंगे किसकी होती है, और हम देखने वाले हैं यहाँ पर सोलिबिलिटी भी। हम देखेंगे बेसिसिटी, सोलिबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो चलो जी, बॉइलिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं बेटा। इन सब का रीज़न एक ही है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बेसिसिटी कैसे रिलेट करता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2020 का, ज़रा उसको भी ध्यान से देख लेते हैं बेटा। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर NH2 और OH में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और उसका आंसर है बेटा OH का। क्योंकि देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है, इस ऑर्डर में चलती है वो, फोन के ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग ज़्यादा बेटर होगी, ऑक्सीजन बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। तो बेटा देखो, ऑक्सीजन खुद से तो बॉन्डिंग नहीं करता, ये दूसरे से करता है। एक OH मोलिक्यूल दूसरे OH मोलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। इसे हमने क्या नाम दिया है? देखो, इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं मैं। इस बॉन्डिंग को मैंने क्या बोल दिया? इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एक होता है बेटा इंटरनेशनल बैच, एक नेशन का दूसरे नेशन से। एक इंटर स्कूल होता है, एक स्कूल का दूसरे स्कूल से। ऐसे ही है इंटर मोलिकुलर, प्रॉपरली लिखोगे तो बेटर रहेगा। इसे बोलते हैं बेटा इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे यहाँ पर और पूछूं, वो भी 2020 का है। एक है CH3 CH2 CH2 OH, दूसरा है CH3 CH2 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 NH2, तीसरा है CH3 CH2 CH2 CH3। 2020 का क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ, इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉरी, सबसे ज़्यादा जो होने वाला है बॉइलिंग पॉइंट, वो किसका होगा? जहाँ पर OH है सब, उसकी बॉन्डिंग सबसे बढ़िया। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? NH2। तीसरे नंबर पे जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी? फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, फिर इसका। इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं तो सबसे कम इसका होने वाला है बॉइलिंग पॉइंट। तो चलो जी, ये था बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें। अब देख लेते हैं सोलिबिलिटी से सेम चीज़ें रिलेटेड, राइट। अब देखो, सेम क्वेश्चन मैं आपको और भी दे सकता हूँ यहाँ से। पहले अगर बॉइलिंग पॉइंट को ही रिलेट करें, और देखो यहाँ पर CH3 CH2 OH है, यहाँ पर CH3 CH2 NH2 है। सर ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन देखो ना बेटा, अगर यहाँ पर दूसरी जगह पर भी CH3 लगा हुआ है, बेटा देखो पहले तो उसकी फिर भी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी, अब इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बन रही है? एक ही। तो सबसे ज़्यादा तो यही होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा और तीसरे नंबर पे ये होगा, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ तो 2 बन रही थी तो ज़्यादा था, यहाँ इसकी बेचारे की एक ही बन रही है तो और कम सोलिबिलिटी हो जाएगी इसकी। तो ऑर्डर समझ आ गया ना? सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। तो ये था बेटा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। सोलिबिलिटी का भी ट्रेंड सेम है बेटा। अगर कोई, देखो अगर मैं बात करता हूँ अमाइंस के लिए, ये देखो अगर यहाँ पर 1 और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पा रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब सपोज करो कि भाई दूसरी तरफ भी CH3 आ गया, ऊपर H आ गया, सिर्फ एक ही जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पा रही है तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब सोचो यहाँ पर इधर भी CH3, ऊपर भी CH3, सब तरफ CH3, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन ही नहीं पाती। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा। यानी कि जब भी N के साथ H मिल रहा है ना आपको, या O के साथ H मिल रहा है आपको, या F के साथ H मिल रहा है, सिर्फ तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और वो कब होती है? जब फोन ग्रुप हो, FON, राइट। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, उसके बाद इसका और उसके बाद इसका। सो अपने को ये बात समझ यहाँ पर आ गई होगी, राइट। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि एक बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर NH2 के साथ, इसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी या नहीं? देखो बेटा, ये तो थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर भी लेगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? कम। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई देखो एक NH2 वाला है और एक CH3 NH2 है, इनमें से मुझे ये बताओ कि सोलिबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी? तो इसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी। इतने बड़े ग्रुप को पानी में घोलना मुश्किल होगा। ये वैसे ही होगा हाथी को पीछे, अपने पीछे छुपाना, राइट। NH2 तो थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर पानी में घुल भी जाएगा, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप थोड़ी घुल पाएगा, ये तो पानी के बाहर ही रहेगा। और सोलिबिलिटी क्या होने जा रही है यहाँ पर? काफ़ी लेस होने जा रही है। सो ये चीज़ आपको थोड़ी समझ आ गई होगी, राइट। तो जी अब अगली टॉपिक आता है हमारा यहाँ पर, हमारा अगला टॉपिक आता है बेटा यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ। देखो बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ में अगर मैं गैसियस मीडियम की बात करता हूँ तो ज़रा ध्यान से देखना।
अगर सब देखो बेस होता है जिसके इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज़्यादा हो, इसके इलेक्ट्रॉन देने की पावर देखो, अगर सपोज करो घर से बाहर निकल रहे हो और आपको बोला भाई जब आप क्वांटम एकेडमी या फिर राधिका क्लास जब पहुंचो ना तो अपने दोस्तों को पार्टी दे देना। अगर सपोज करो आप निकलने लगे कि आपके पापा ने इधर से थोड़े से आपको 2000 रुपये दे दिए, आपकी मम्मी ने आपको 2000 रुपये दे दिए, आपके दादू ने आपको 2000 रुपये दे दिए, अब आपको पास पैसे अच्छे खासे हो गए हैं, राइट। आपके डोनेट करने की पावर या पार्टी देने की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सपोज कर लो पापा और मम्मी ने ही दिए, दादू ने इस बार पैसे नहीं दिए, कहते कल भी दिए थे, राइट, तो बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। अब सपोज कर लो कि सिर्फ और सिर्फ पापा ने ही दिए, मम्मी ने भी नहीं दिए इस बार, तो बेसिसिटी और कम हो जाएगी। सपोज कर लो निकल रहे थे किसी ने भी नहीं दिए, तो बेसिसिटी सबसे ही कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, सबसे ज़्यादा बेसिक ये वाला, उसके बाद बेसिक ये वाला, तीसरे नंबर पे बेसिक ये वाला और चौथे नंबर बेसिक ये वाला। अगर मैंने वीडियो में गलती से एसिडिक बोला है तो वो बाय मिस्टेक बोल दिया। आप देखो यहाँ पर 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, डोनेट करने की पावर ज़्यादा, डोनेट करने की पावर ज़्यादा। यहाँ पर एक ही है तो डोनेट करने की पावर थोड़ी सी कम, यहाँ पर एक भी नहीं है तो डोनेट करने की पावर है ही नहीं। ये ऑर्डर किसके लिए, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और जीरो, ये किसके लिए, जब वो कौन से मीडियम में हो बेटा, गैसियस मीडियम के अंदर हो, उसके लिए बेटा ये। सो यही क्वेश्चन आपको मिला हुआ है 2019 के अंदर, ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। आपसे ये पूछा गया भाई, इतनी बात समझ आ गई आपको, तो ये हम यहाँ पर आंसर दे पाते हैं। अब देखो एक तो क्वेश्चन की टाइप के पास ये आ सकती है, दूसरे क्वेश्चन की टाइप देखो यहाँ पर एक बेंजीन के ऊपर NH2 आपको दे देंगे, ठीक है। अब बेंजीन पे यहाँ पर NH2 है, बेंजीन पे आपके पास NH के पास CH3 आ जाएगा, बेंजीन में NH के पास आपके पास यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3। अब सिंपल सी बात है, इसको 3 जगह से पैसे मिल रहे हैं, इसको 2 जगह से पैसे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। इसको सिर्फ 1 जगह से मिल रहे हैं तो कम बेसिक होगा। इसको एक भी जगह से नहीं मिल रहे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे कम बेसिक। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, 3rd नंबर वाला, उसके बाद दूसरे नंबर वाला, उसके बाद कौन सा, पहले नंबर वाला। सो इतनी बात भी आपको समझ आ गई होगी, राइट। अब चलते हैं आगे। भाई अगर कंपैरिजन में बोल दिया हमें यहाँ पर CH3 NH2 और बेंजीन, इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक है ये बता दो, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ काम हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि बेंजीन बुकी है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाती है ऐसे, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े होते हैं, कभी यहाँ पड़े होते हैं, कभी यहाँ पड़े जाते हैं। ये वो दोस्त है बेटा जो आपसे आपकी कार या बाइक या फिर कोई कपड़े वगैरह मांग कर ले जाएगा, लेकिन देगा नहीं। कभी कहीं पड़े होंगे, कभी कहीं पड़े होंगे, कभी कहीं पड़े होंगे। अगर आपको किसी और को देने पड़े तो दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास खुद नहीं है, वो तो कहाँ गए हुए हैं, रिंग के अंदर गए हुए हैं। तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी कम, और इसे बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन छीनने की आदत को बोलते हैं -R। R तो नहीं है, खाली एक -R है। और यहाँ पर क्या है, कार्बन क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। तो यहाँ पर तो क्या है, जब सिंगल बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रॉन दे +I, जब कोई पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे उसे क्या बोलते हैं, -R। तो इस बार ज़्यादा बेसिक होगा ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है और ये छीनने वाला ग्रुप है। ड्यू टू -R यानी कि रेजोनेंस के थ्रू छीन रहा है, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखना बेटा, +I सिंगल बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ज़्यादा बेसिक ये होगा। सो होप ये वाली चीज़ें आपको समझ अच्छे से आ गई होगी, राइट। तो अब मैं आपसे कंपैरिजन का छोटा सा पूछ लूँ। कंपैरिजन ये तो आसान है बेटा, देखो इधर भी NH2 है, सपोज करो इधर भी NH2 है, दोनों तरफ NH2 है, और यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो बेटा, अब ये तो सही बात है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन बढ़ ही रहे हैं, तो ये वाला क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। कौन सी ईयर का क्वेश्चन है, 2014 का। ये कौन सी ईयर का क्वेश्चन है, 2013 का। दोबारा ये कौन से ईयर में आया हुआ है पिछला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2011 के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन रेगुलरली बार बार आपके पास आ जाते हैं। तो ठीक है भाई, ये तो चीज़ें आपको समझ आ गई, ठीक है। अब इसी के अंदर एक अच्छा सा कंसेप्ट आता है HOTS का, होट्स का। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आए तो ज़रा थोड़ा सावधान होना है हमने। ये होता है एक्वस मीडियम के अंदर। बेटा एक्वस मीडियम में क्या होता है, पानी में मोलिक्यूल पास होते हैं, और पास होते हैं तो रिपल्शन भी करेंगे। सपोज कर लो कि भाई आपके पास भी कार है और दूसरे पर्सन के भी एक पास कार है, दोनों पहले हवा से निकल रहे थे, यानी कि प्लेन बना के चला रहे थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन जब लिक्विड बने तो दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर होगी बहुत ज़्यादा रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन देने की पावर क्या हो जाएगी, कम। सपोज कर लो आप करंट गेट जैसी मार्केट में घूम रहे हो जहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने की पावर क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन मैं इसकी बात करूँ अगर यहाँ पर, तो इसे 1-2 जगह से इलेक्ट्रॉन तो मिल रहे हैं, इसे 3 जगह से मिल रहे थे, लेकिन दे ही नहीं पा रहा क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, राइट।
इसे सिर्फ एक जगह से मिल रहे हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखो, तो 2 वाला हमेशा बेटर होगा। सपोज कर लो आपके हाथ में 2 बैग हैं, एक इस बैग में इस बैग में, एक में 1 करोड़, दूसरे में भी 1 करोड़। आप उठाकर कहीं जा सकते हो, संभालना आसान है। लेकिन 3 बैग है, एक इस हाथ में, एक इस हाथ में, एक पता नहीं कैसे शायद मुंह में पकड़ रखा है बैग, बड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकर जाना। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? 2 डिग्री वाला। सबसे कम कौन सा होगा? 0 डिग्री वाला, जो कहीं से मिल ही नहीं रहे। तो मैं आपको ऑर्डर याद करवा देता हूँ। देखो बेटा, ऑर्डर क्या रहेगा, अगर कुछ समझ नहीं भी आ रहा तो कैसे चलेगा। देखो उसका ऑर्डर होता है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, ज़ीरो, राइट। ये ऑर्डर होता है। इसका ऑर्डर होता है सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, ज़ीरो। अब भला ये कैसे याद रहे हमें? देखो बेटा, अगर 1 कार्बन के लिए, देखो एक बात तो पता है कि 2 वाला सबसे ज़्यादा होगा और 0 वाला सबसे कम होगा। 2 वाला सबसे ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन भी पूरे मिले हुए हैं, डोनेट करने की पावर भी पूरी होगी और रिपल्शन भी नहीं है, राइट। अब देखो, इसको हटा लिया मैंने, इसको हटा लिया मैंने, 0 को हटा लिया मैंने, 0 को हटा लिया। जब 1 कार्बन की बात करूंगा तो कौन सा बैंड फैल जाएगा बताओ? यहाँ पर 1 वाला। और इथाइल में क्या होगा बेटा, जब मैं 2 या उससे ज़्यादा की बात करता हूँ तो कौन सा पहले आएगा? 3 वाला। तो ऑर्डर कैसे याद कर लोगे? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, ज़ीरो। यहाँ पर भी सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, ज़ीरो। ये मिथाइल के लिए भी पढ़ा हमने और किसके लिए पढ़ा? इथाइल के लिए भी पढ़ा, राइट। तो इस तरीके से हम इनकी बॉन्डिंग को पढ़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन तुमसे ये आ सकता है कि बेटा ये बताओ कि यहाँ पर प्राइमरी ज़्यादा एसिडिक क्यों हो गया टर्शरी से? देखो बेटा, यहाँ पर इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू सबसे पैसे ले डाले। कैसे पैसे ले डाले बताओ इसने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। जब भी 1 कार्बन वाली बात हो, प्राइमरी वाली बात हो, तो क्या होता है इसके अंदर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। हाई बेटा, यानी कि हाइड्रेशन ज़्यादा होती है किससे? इंडक्टिव से। दूसरे केस में क्या होगा? इंडक्टिव ज़्यादा होगी किससे? हाइड्रेशन से। ये रीज़न होता है सिंपल। अब इंडक्टिव ज़्यादा कैसे होगी हाइड्रेशन से, वो समझना। देखो डिटेल में बता रहा हूँ, इतना आंसर बहुत था, इतना आंसर आप चाहो तो देकर ख़त्म कर सकते हो। देखो अब ये सबसे ज़्यादा बेसिक क्यों नहीं है वो बताओ, जहाँ पर कार्बन है? क्योंकि बेटा देखो, इतने बड़े बड़े ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन तो दे रहे हैं लेकिन हिंड्रेंस भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन तो पूरे मिल रहे हैं लेकिन भीड़ भाड़ क्या है यहाँ पर? कम है। इसकी बात करूँ तो उसको मिली एक जगह से रहे हैं, ये तो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। इसको एक भी जगह से नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहेगा। देखो बेटा, इसको 2 जगह से मिल रहे हैं और रिपल्शन भी कम, बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो 2 डिग्री हमेशा बेटर होगा। इसको एक जगह से मिल रहे हैं तो 0 वाला हमेशा कम होगा। लेकिन आप सोचो, अब इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने दोस्तों से पैसे मंगा तो लिए इसने कई अलग अलग जगह से। सपोज कर लो जिस मार्केट में गया ना, उस मार्केट में दोस्त ही बहुत है, इसने वहाँ से पैसे मंगा लिए इधर उधर से। लेकिन बेटा ये अमाउंट बहुत बड़ा है, 2 कार्बन का अमाउंट, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की पावर रखते हैं, राइट। तो इस बार ज़्यादा कौन सा होगा? टर्शरी, फिर कौन सा होगा? प्राइमरी। अच्छा, पिछली बार क्या हुआ था सर? पिछली बार ऑर्डर क्या था? प्राइमरी के बाद टर्शरी क्यों था? देखो इस बार कार्बन ही छोटे छोटे से थे, छोटा मोटा अमाउंट तो तुम्हारे दोस्त भी दे देंगे, समझ रहे हो ना। इधर से भी इलेक्ट्रॉन, इधर से भी इलेक्ट्रॉन, इधर बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया फिर भी याद रखना, देखो क्योंकि एग्जाम में यही आने वाला है, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा और 0 सबसे कम, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा और 0 सबसे कम, यही आने वाला है। अब देखो 1 कार्बन के लिए पहले 1 आ जाएगा, 2 और 3 के लिए पहले क्या आ जाएगा? 3, 1 फिर 3, 3 फिर 1, ये ऑर्डर आ गया बेटा। और इसको कैसे याद रखोगे? इसे हाई से याद रख लेना। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? इंडक्टिव से। अब दूसरा तो उल्टा ही करना है, इंडक्टिव ज़्यादा होगा किससे? हाइड्रेशन से। दैट इज़ वाई। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। अगर एक्वस में क्वेश्चन आया तो इससे करना है, तो डायरेक्टली जो आपको आता है मेथड उससे कर डालेंगे। क्या ऐसे क्वेश्चन कभी आए हैं? बिल्कुल आया है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 के अंदर, और क्वेश्चन ये था बेटा कि सेकेंडरी वाला यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक क्यों है टर्शरी वाले से, ज़्यादा बेसिक क्यों है टर्शरी वाले से? सिंपल सा रीज़न है बेटा उसका, क्योंकि बेटा यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि भीड़भाड़ बहुत ही कम है और यहाँ पर भीड़भाड़ क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मुझे लगता है आप आसानी से कर डालेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टाइप्स जो कि आपसे पूछी जा सकती है। तो होप ये वाली चीज़ आपको समझ अच्छे से आ गई होगी, एंड आई कैन गारंटी यू इससे अलग कुछ नहीं मिलने वाला। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। एंड अगर मेरे पास आज लैपटॉप वर्किंग स्टेट में नहीं था क्योंकि माइक में एक्चुअली एकेडमी भूल चुका हूँ, तो मैंने ऐसे शूट किया है। सो आई नो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लाइक्स नहीं मिलने वाले, बट ये सिर्फ उन सिलेक्टेड गिने चुने बच्चों के लिए जो मेरे को रेगुलरली बोल रहे थे, क्योंकि बेटा देखो मैं नहीं चाहूँगा कि आपका कोई भी चीज़ रह जाए, और जितना मुझसे हो पाया मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया कि आपको करवा सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।